Hello everyone, so this is part 2 and we are going to so we are going to start our part 2, and in previous part we have learned about electromagnets, lifting electromagnets. Then we have learned about magnetic field of electricity. We have just checked the polarities of this magnets, how to find out these. We have learned about electromagnets, lifting electromagnets, and we have learned about magnetic effect of electric current. ठीक है, सो हमने पिछले पार्ट में हमने ये सब चीज़ें करी थी. अब आगे के पार्ट में हम शुरू करने वाले हैं अ स्टेप फर्दर से. सो बिना किसी देरी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आगे का चैप्टर, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं अ स्टेप फर्दर से. वी हैव लर्न दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि हमने लर्न किया था जब एक इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से, एक कंडक्टर से क्या फ्लो करता है, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. In higher gates, you will learn even more about this wonderful link between electricity and magnesium, including the exciting idea. And just as electricity can produce magnesium, a moving magnet can also lead to electric current. This deep connection between electricity and magnesium is vital to our daily lives, as it forms bases many devices, and electric motors are power generators. So इट्स जस्ट एज नॉर्मल. जिसमें हमें बताया गया है कि जब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी करंट से, कंडक्टर से जब वो फ्लो करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, वो मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास बना लेता है. वो क्या कर लेता है, वो मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास बना लेता है. ठीक है, और वहीं पर ये और अच्छे से चीज़ें हम समझेंगे कि कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है अपने आसपास. ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा है कि जो लिंक है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नीशियम, इंक्लूडिंग द एक्साइटिंग आइडिया जस्ट इलेक्ट्रिसिटी कैन, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करती है मैग्नीशियम मूविंग मैग्नेट ऑल्सो. ठीक है, तो ये हम जानने वाले हैं कि कैसे ही प्रोड्यूस करती है मैग्नीशियम को. प्लस में द डीप कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नीशियम इज़ अ वाइटल इन अवर डेली लाइफ, यानी कि जो डीप कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नीशियम का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में. एज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मेनी डिवाइसेस, यानी कि वो हेल्प करती है मेनी डिवाइसेस को वर्क करने में. फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर्स टू पावर जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर और पावर जनरेटर से चलने में हेल्प करती है ये मैग्नीशियम नाम की चीज़. ठीक है, सो अभी हम आगे नेक्स्ट पार्ट बोल रहे हैं, आगे चलते हैं. सो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डज अ करंट कैरिंग वायर गेट कॉट. तो यहाँ पर अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट देख लिया था. अभी हम देखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट. सो यहाँ पर ये नॉर्मली एक क्वेश्चन दे रखा है कि क्या एक जब वायर से करंट क्या होता है, कैरी किया जाता है, तो क्या वो हॉट हो जाता है. हाँ, तो बहुत बार ऐसी चीज़ें हॉट हो जाती हैं. ठीक है, तो चलो इस एक्टिविटी को पढ़ते पढ़ते चलते हैं. इस नॉर्मली एक्टिविटी में हमें क्या बनाने को दिया है, नॉर्मली कुछ इस तरीके का सेटअप बनाने को दिया है. सो हमें इस तरीके का सेटअप बनाना होगा. इस तरह का सेटअप बनाने के बाद हमें पता क्या करना है, ये जो वायर्स नहीं, एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, ये लाल लाल चमकने लग जाएगी जस्ट एज हीटिंग इफेक्ट. हम यहाँ से पढ़ लेते हैं. तो यू मे हैव ऑब्जर्व दैट नाइक्रोम वायर फील्स वार्म व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, यानी कि हमने ऑब्जर्व किया कि जो नाइक्रोम वायर है, ये जो यहाँ पे ये जो वायर है, ये जब इससे करंट पास ऑन होता है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हॉट.
ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर, यानी कि जब भी ये तब होता है, ये हॉट होने वाली चीज़ ये कब होती है, ये तब होती है जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता हो। इट फेसेस सम ऑपोजिशंस और रेजिस्टेंस टू इट फ्लो, यानी कि वो क्या करता है, कुछ ओपोजिशंस, जैसे कि आप नॉर्मली फुटपाथ पे चल रहे हो और आपके वहाँ पे फुटपाथ पे बहुत सारे पत्थर हैं, तो आपको क्या होगी, रुकावटें आएंगी और आप टेढ़ा मेढ़ा होकर चलने लगोगे। वहीं पर एक फुटपाथ है जिसमें एकदम क्लीन, मतलब एकदम क्लीन फुटपाथ है, कोई पत्थर वत्थर कचरा वचरा नहीं है, तो आप फटाफट जा रहे हो। तो जो रेजिस्टेंस, जो रुकावटें आ रही हैं उन पत्थरों की वजह से, वही रेजिस्टेंस क्या आती है, फ्लो में तब आती हैं जब हम किसी कंडक्टर से किसी इलेक्ट्रिक वायर को फ्लो करवाते हैं। रेजिस्टेंस में उनको रेजिस्टेंस फील होता है जब फ्लो होता है करंट। डिफरेंट कंडक्टर्स ऑफर डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ करंट हैं, डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि देखते नहीं है कि इतने मेगा शॉक है इसमें, इस वायर में इतना करंट है, ये वो, तो उस करंट के फ्लो के हिसाब से डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस उस करंट को फ्लो में फेस करनी पड़ती है। नाइक्रोम वायर फॉर एग्जांपल ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस कंपेयर टू द कॉपर वायर ऑफ द सेम साइज एंड लेंथ, यानी कि जो एक नाइक्रोम वायर है वो ज़्यादा हायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वेयर कंपेयर टू कॉपर वायर इन द सेम साइज ऑफ लेंथ, यानी कि सेम साइज और लेंथ भी होगा कॉपर वायर का, लेकिन फिर भी वो थोड़ी कम रेजिस्टेंस देगा, लेकिन वहीं पर जो नाइक्रोम वायर है हमारा वो ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं, दिस रेजिस्टेंस कॉज सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब देखो, ये जो रुकावटें आ रही थी इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये जो रेजिस्टेंस आ रहे थे, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं हीटिंग एनर्जी में। व्हेन एन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, अब देखो यहाँ पे हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देनी है। तो क्या है, व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि जब जो करंट है एक कंडक्टर के पास से कंडक्टर से पास करता है, तो वो क्या करता है, कुछ वो हीटेड हो जाता है और इट फेसेस सम रेजिस्टेंस। दिस वार्मिंग इज नोन एज व्हाट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ आ गया? तो कैसे हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पता चला कि क्या होती है, तो हमने देख लिया कि व्हेन अ current is passed through a conductor and when it faces some resistance, so it get warmed and this process is known as heating effect of electric current. अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है एक लाल कलर का बॉक्स जिसमें हमें पढ़ना है थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। ठीक है, सो दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट strictly under the supervision of teacher repeatedly in the battery. What do you notice? The same duration of wire heating up more than two cells. The amount of the heating generator is more experience with the two cells due to the fact of heating generator depends on magnitude of the electric current. The heat generated in the wire depends on the material thickness and length of the wire and duration of which current flows. सो हमें यहाँ पे बस ये बताया गया है कि ये जो एक्टिविटी हमने की है ये एक टीचर के अंडर में होनी चाहिए। प्लस में हमने नोटिस किया कि दो सेल में, एक सेल में कम हीट प्रोड्यूस हो रही है, दो सेल में थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, तीसरे सेल में थोड़ी और ज़्यादा हो रही है, चौथे सेल में थोड़ी और ज़्यादा हो रही है। ऐसे करते करते हमने देखा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो हीट जो है ना वो ज़्यादा जनरेट हो रही है, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर, वो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वो डिपेंड करती है। तो जो हीट जनरेट करती है वायर पे, वो डिपेंड करती है उसके मटेरियल थिकनेस, लेंथ की वायर का कैसा है। ठीक है, कि अगर पतला होगा तो कितना फ्लो करेगा, मोटा वायर होगा तो कितना फ्लो करेगा, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, थिकनेस पे और लेंथ पे वायर की, कि जो हीट है वो किस हिसाब से जनरेट होगी। एंड द ड्यूरेशन, और जो ड्यूरेशन है करंट फ्लोज की, कि रुक रुक के करंट आ रहा है या फटाफट आता जा रहा है या फिर ऐसे मीडियम स्पीड में जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा। उसके बाद में इन grade 7 we have learned that the incandescent lamp ये क्या है, incandescent lamp goes because its filament is heated but the electric current
बाय एन इलेक्ट्रिक करेंट। अच्छा, तो यहाँ पे हमें बताया गया कि एक इनकैंडेसेंट लैम्प है जो हमने क्लास 7th में पढ़ा था, ठीक है, जो कि ग्लो करता है। उसके फिलामेंट, जब उसके फिलामेंट जो होता है वो हीटेड अप हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट से थ्रू। Many household appliances such as electric room heaters, stove, irons, immersion rod, water heaters, kettles and hair dryer work on the same principle of the heating effect of electric current। यानी कि जैसे कि कुछ बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक सामान होते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, जैसे कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर हो गया, स्टोव हो गया, इमर्शन रोड हो गई, वाटर हीटर हो गया, ठीक है, केटल्स हो गई और मैनी मोर। तो ये क्या करते हैं, वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल पे कैसे काम करते हैं, ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में काम करते हैं ये लोग, क्योंकि इन सब का काम क्या है, इन सब का काम यही है कि किसी चीज़ को हल्का, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गरम करना सेम काम है इनका। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द इनकैंडेसेंट टॉर्च लैम्प sometimes used to get warm when we did the activity to make glow the using electric cell। हाँ, तो अब हमें पता चला है कि कैसे ये जो इंडेसेंट टॉर्च होती हैं, लैम्प होता है और भी चीज़ें जो होती हैं, जब उनको कभी कभार छूते हैं ना तो वो बहुत ही गर्म हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं वो हमने एक्टिविटी में करके देखा है, तो एक्टिविटी करो तब आपको पता चलेगा। All these devices contains a rod or a coil of wire। यानी कि ये सारे डिवाइसेस जो कि गर्म करने के लिए बने हुए होते हैं, तो वो क्या कंटेन कर रहे होते हैं, रॉड या फिर एक वायर की, या कॉइल ऑफ वायर, ठीक है, ऐसे कॉइलिंग करते हैं ना, उसको हम कॉइल ऑफ वायर कहते हैं। कॉल्ड अ हीटिंग एलिमेंट। इनको हम क्या कहते हैं, हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। इन सम अप्लायंसेस वेयर वेट निकल गया ये। In some appliances where this heating element is visible, it can be seen glowing red hot। यानी कि ये बता रहा है कि कैसे कि जो some appliances हैं हम देख सकते हैं कि ये heating element ग्लो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ देख लो आप, ये ग्लो कर रहे हैं यहाँ पे लाल, जैसे कि यहाँ पे टोस्टर नहीं दे रखा। ब्रेड टोस्टर तो हर किसी के पास होता है, ठीक है, जैसे कि ये रॉड भी हर किसी के पास होती है, आयरन भी हर किसी के पास होती है, लेकिन ये लाल नहीं दिखती। ये कभी कभार लाल हो जाती है जब आप इसको कभी कभार ऐसे ही छोड़ देते हो, ठीक है, तो ये लाल हो जाती है। ये हेयर ड्रायर आपको अंदर से लाल दिखता है, और उसके बाद में ये चीज़ कहीं कहीं दिखती है, कहीं कहीं नहीं। हाँ, तो ये भी लाल हो जाती है। देन उसके बाद में ये केटल तो लाल नहीं होती, हाँ लाल हो जाती है यहाँ नीचे से, ठीक है। तो चीज़ें जो हैं वो अपने हिसाब से कभी कभार हमें ग्लोइंग रेड भी दिख जाती हैं, जो चीज़ें गर्म करने के लिए बनी हुई होती हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूजफुल इन मैनी एवरीडे अप्लायंसेस। हाँ, अब जब किसी लड़की के बाल कर्ली हैं तो उसको सीधा करने के लिए काम आएंगे, किसी लड़की के बाल सीधे हैं तो उसको कर्ली करने के काम आएंगे, मजाक करें। हाँ, तो जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो और भी जगह काम आ सकते हैं कि हमें कुछ काम करना हो, हमें पानी गर्म लगाना हो, हमें और कोई चीज़ गर्म करनी हो, हेयर ड्रायर्स, इमर्शन कॉइल और ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें काम आ सकती हैं। बट समटाइम्स इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स, यानी कि कुछ समय ये प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकता है। लाइक जैसे कि एनर्जी लॉस हो सकती है वायर्स में ड्यूरिंग ट्रांसमिशंस। Overheating in appliances may cause damage to plugs and sockets where plastic parts may melt or even lead to fires। हाँ, तो अगर ज़्यादा ओवरहीटिंग हो गई तो क्या होगा, जो अप्लायंसेस है वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसमें जो डैमेज है वो प्लग्स में हो सकता है, सॉकेट्स में हो सकता है, प्लास्टिक पार्ट्स, कुछ वायर ना उनके ऊपर कोटिंग हो रखी होती है प्लास्टिक से। किससे कोटिंग हो रखी होती है, प्लास्टिक से। तो वो हो क्या जाते हैं, कभी कभार मेल्ट कर जाते हैं एकदम ही, तो वो ख़राब हो सकती है चीज़ें। और फायर्स, ज़्यादा ही ओवर हीटिंग हो गई है तो क्या होगा, फायर भी हो सकती है, मतलब आग भी लग सकती है। इन हाउस होल्ड सर्किट्स देयर आर सेफ्टी डिवाइसेस प्लेस इन द सर्किट मिनिमाइज सच एज इंसिडेंट्स, ठीक है। तो हाँ, तो ऐसे घरों में कभी कभार ऐसे सर्किट्स को बचाने के लिए कुछ सेफ्टी डिवाइसेस भी लगाए जाते हैं,
जैसे कि MCB और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक फ्यूज़ होता है, एक MCB होती है, मिनी सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो जब इसमें होता क्या है, हम इसको नीचे कर देते हैं, फ्यूज़ को क्या होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, तो हमें उसको पुल करना पड़ता है करंट को स्टॉप करने के लिए। लेकिन वहीं पर जो MCB होती है उसको हम एक टाइप ऑफ ऐसे करके बटन होता है, हमें उसको डाउन कर देना होता है, मतलब नीचे करना होता है, तो जो करंट का स्टॉप जो है ना वो रुक जाता है। फिर वापस जब ऊपर करेंगे तो वो वापस से करंट होने लग जाएगा। तो फ्यूज़ में होता क्या था, फ्यूज़ में हमें नया फ्यूज़ लाना पड़ता था, एक बार फ्यूज़ निकाल दे तो फिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चलते हैं। एवर हर्ड ऑफ, एक हमने बॉक्स छोड़ दिया ऊपर, स्टेप फर्दर में, चलो ये पढ़ लेते हैं। To prevent unnecessary heating in household switchboards, it is important to use appropriate wire, plug and socket and rated specified electric current और connection। हाँ, तो इन सब हाल बेहाल चीज़ों का ना होने का, मतलब इन ओवरहीटिंग चीज़ों में ना हो, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास सही टाइप का वायर हो, प्लग हो, सॉकेट हो और many more, और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिकल करंट कनेक्शन वाली चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखने को क्या मिल रहा है, बियॉन्ड हाउस होल्ड्स यूजिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज सेवरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। एक नोटेबल एग्जाम्पल है स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वेयर स्पेशली डिजाइंड हाई टेम्परेचर फर्नेस। सो ये हमें कुछ एग्जाम्पल बता रहे कि कहाँ और हीटिंग इफेक्ट यूज होते थे। दिस इज यूज टू मेल्ट द रिसाइकल्ड स्क्रैप स्टील एंड ओवर हीटिंग इट इज यूजेबल स्टील इनटू यूजेबल स्टील। हाँ, तो नॉर्मली हमें एग्जाम्पल बताएं इसके। आगे देखते हैं। द पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज सेल्स एंड बैटरीज। हाँ, तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं सेल्स एंड बैटरीज के बारे में। हम देखने वाले हैं सेल के बारे में, सेल की हिस्ट्री, बैटरी की हिस्ट्री के बारे में। तो जो पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर हम कैरी कर सकते हैं, वो है सेल या फिर बैटरी, ठीक है। एंड सो फैसिनेटिंग, बहुत फैसिनेट होते हैं यार। तुम्हारे पास अगर 2 सेल है ना, और तुम्हारा कोई चीज़ जो सेल से चल रही हो वो अगर ख़त्म हो जाए तो उसके अंदर सेल डाल दो भाई, चलने लग जाएगी वो, 2-3 और महीने तक और चलेगी। यूजिंग दिस वी कुड लाइट अप सम लैम्प्स, स्मॉल लैम्प्स, हम स्मॉल लैम्प्स को लाइट अप कर सकते हैं, मैग्नेट एंड हीटिंग अप वायर्स। आजकल तो वो छोटे छोटे टेबल फैंस भी आ गए हैं जिनके अंदर हम एक सेल डालते हैं, मस्त वो 3-4 महीने तक चल सकता है ना। सो येस, बट have you ever wondered what is inside the cell in batteries that produces electricity? हाँ, तो अब सोचने वाली बात ये है कि सेल भाई जादूगर तो है नहीं कि वो अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और फिर बाहर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। नहीं, ऐसा कुछ होता तो नहीं है। तो होता क्या है इसमें, तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बैटरी के अंदर, वो हम देखने वाले। तो भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब ये जो बैटरी है वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करती है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द अर्लीस्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एवर मेड। सो सबसे पहला सेल जो बनाया गया था, अर्लीस्ट सेल, तो वो था हमारा वोल्टाइक सेल, जो कि कन्वीनियंट तो बिल्कुल नहीं था। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था हमारा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, उसको हम गैल्वेनाइक सेल भी कहते थे, जैसे कि इस फिगर में हमें दिखाया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके से एक ग्लास में या फिर कोई चीज़ में हम 2 रॉड्स डाल के रखी हैं, करंट फ्लो कर रहा है। मैं आपको इसका पूरा सिस्टम बताती हूँ। सो ये देखो, इस वोल्टाइक सेल को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये कंटेन करती है 2 मेटल प्लेट्स जो कि डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई होती हैं। जैसे कि ये देखो, ये जो मेटल प्लेट्स आप देख रहे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। सो ये जो मेटल प्लेट्स होती हैं ये इस लिक्विड के अंदर गई हुई होती हैं। तो इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और जो 2 मेटल की शीट्स हैं, ये जो यहाँ पे दिख रही हैं, जो 2 मेटल की शीट्स हैं, इनको हम कहते हैं
इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड 1, इलेक्ट्रोड 2, मतलब नाम तो कुछ और भी दे सकते हैं, बस यहाँ पे एग्जांपल के लिए दे रखा है। देन इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, या जो लिक्विड इसमें प्रेजेंट होता है। और जनरली जो लिक्विड होता है प्लेस इन ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर, द प्लेट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स आर पार्शली डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ यूजुअली वीक एसिड और सॉल्ट सोल्यूशन। हाँ, सो ये जो लिक्विड होता है इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉर्मली एक एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है, और या फिर सॉल्टी मटेरियल होता है ये, ठीक है, सॉल्टी सोल्यूशन होता है। अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्लेट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ये जो केमिकल रिएक्शन होता है प्लेट्स और इलेक्ट्रिसिटी, प्लेट्स और लिक्विड के बीच में, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स करता है, ठीक है। व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड, इलेक्ट्रिक current flows from the positive terminal through circuit negative terminal. Over the time the chemical get used and cell stops working. It is then called dead and not supply more energy and cannot supply more energy, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैसे ये सेल जो काम करता है। तो ये आफ्टर कुछ टाइम के बाद जब प्लग जो ऑन होता है ना पॉजिटिव टर्मिनल से, ये सेल का न्यू लोगो है, ठीक है। देन जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ये जब जाता है तो इसके बीच में पॉजिटिवली ये जो केमिकल्स होते हैं, जब ये मेटल प्लेट्स की तरह रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और बीच में बिना वायर के भी ये जो केमिकल है ये हेल्प करता है करंट को पास करने में, एंड देन करंट फ्लो होता है और बल्ब जलता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो कुछ टाइम के बाद ये जो सेल है, जब इसकी केमिकल रिएक्शन वाली एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, जब सारी यूज़ अप हो जाती है तो इसको हम डेड डिक्लेयर कर देते हैं, और ये बाद में और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये जो दो मेटल की प्लेट्स होती हैं ये अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। इसको हम किसी ग्लास कंटेनर में भी रख सकते हैं, और ये पोर्टेबल नहीं है। इसके अंदर जो लिक्विड होता है इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। यहाँ पर हम पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक जाता है और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी आती है। उसके बाद में कनेक्टिंग वायर्स होते हैं इसमें, एंड देन लैम्प चलता है हमारा। सो दोस्तों, आगे का पार्ट पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे पार्ट हमारे 3 में। सो अभी तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने ये वीडियो देखने से ये वीडियो सीधा देख ली है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। देन उसके बाद में पहले तो पार्ट 1 देखिए, देन पार्ट 2 देखिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ आएगा। और बाकी का जो चैप्टर है हम पार्ट 3 में ख़त्म करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच।